अभिधान राजेंद्र कोश 7वें भाग में संयत शब्द हमने देखा। संयत से जैना और दूसरा शब्द है संलेखना। संलेखना शब्द से हमने तीन चीज सोची कि जहाँ समाधि मरण होता है उसे संलेखना कहते हैं। अब मृत्यु का अर्थ ये होता है कि वो चीज चली गया। मृत्यु की व्याख्या क्या है कि वो अब एब्सेंट, वो अब हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर तीन चीज जो है जो हमारी नहीं है और वो तीनों चीजों से मुक्त होना जरूरी है। शरीर है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, कर्म है वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, और अज्ञान दशा वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तीनों चीज अपने साथ अनंत काल से है, वो एब्सेंट नहीं रही, वो प्रेजेंट ही है, उसका अभाव नहीं रहा, वो साथ में ही है। तो ज्ञानी भगवंत ने, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने जब 7वें भाग में संलेखना शब्द का उल्लेख करते हैं, संलेखना शब्द के साथ हम सबको जोड़ते हैं, तो उसका पूर्ण अर्थ यह होता है कि आत्मा की शुद्ध स्वरूप जो अवस्था है, आत्मा का जो चैतन्य है, उसे तुम्हें मिलना पड़ेगा, उसे पहचानना पड़ेगा। तो तीन चीजों से हमें मुक्त होना है: शरीर की मृत्यु, कर्मों की मृत्यु और विभाव यानी कि अज्ञान की मृत्यु। ये तीन चीजों के कारण संसार है। अब जहां ये तीन चीज आती है ना, वह उसकी जिंदगी हर बार अतृप्त ही रहती है, ये तीन चीजों के कारण। उस सब में सबसे बड़ा कोई लंबे समय का कोई हमारे साथ साथीदार हो, हमारी यात्रा में जिसने साथ दिया हो, वो सबसे लंबे समय का साथ हमारे सामने अज्ञान का है। कौन सा है? कर्म तो बदल गए। देवलोक की दुनिया में दुख के कर्म कहाँ है? राजकुमार की दुनिया है, दुख के कर्म कहाँ है? चक्रवर्ती राजा महाराजा है, सामान्य दुख के कर्म कहाँ है? तो कर्म बदले ना, कर्म का साथ भी छूट गया। देह था, चक्रवर्ती का भी आयुष्य पूरा हुआ, प्रभु महावीर को जो देह मिला वो भी आयुष्य पूरा हुआ, तो देह भी बदल गया, लेकिन जो अज्ञान है वो पर्टिकुलर नहीं बदला। तो लंबी यात्रा में हमारा साथी कौन रहा? अज्ञान। इसके लिए टारगेट ये है कि हमारे अज्ञान की पहचान हमें होनी चाहिए। जहां अज्ञान की पहचान हुई वहां पर आत्मस्वरूप का ध्यान शुरू हो जाएगा, आत्मा की शक्ति का प्रागट्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम यदि कुछ है, यदि हमारा कुछ है, हम जिसके मालिक है वो सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं। जो बदलने वाला है, एक बार एक संत, उनको एक परिवार से, संपन्न परिवार था, और संपन्न परिवार से उनको बुलाने आए कि आप हमारे यहाँ आओ ना, मेरे पिताजी है, उनकी 95 ईयर्स है, 100 साल पूरे होने आए और मौत के करीब है। तो कि ठीक है, आ जाते। वहां पर वो गए। वहां जाने के बाद संत ने क्या कहा कि कितना जीना है अभी? वो परिवार वाले बोले कि जीने के लिए तो बुलाया आपको, उनका आयुष्य बढ़े उसके लिए तो बुलाया है, आप क्या कह रहे हो कितना जीना है? अब उस कंडीशन को लेके संतों ने जवाब दिया कि यदि आपको जीना ही है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे और मेरे हाथ में तो है नहीं जीवन कितना है। संत के नाते आपका सांत्वन, आपकी शांति वो बढ़नी चाहिए, वो मेरा कर्तव्य है, मैं संत हूं इसके लिए। तो उनको इंफॉर्मेशन दी, 95 ईयर्स, 95 साल तक आपने कुछ पाया है तो संतोष है इस जीवन से, नहीं पाया है तो आगे 4-5 साल भी क्या करोगे? 5 साल नया जीवन मिल जाएगा, आपके पास लक्ष्य तो है नहीं, क्योंकि 95 तक आपने कुछ नहीं पाया। यदि 100 साल तक लालसा जीवित रहती है, देह क्षीण होता है, आंखें क्षीण होती है, जबान, दांत, सुनना, चलना, पैदल कमजोर, सब कुछ जीर्ण क्षीण होना प्रारंभ हो, और अंत में जब ये पीला पड़ गया शरीर, फीका, गिर जाएगा, तब भी पकड़ने की कोशिश। संत उनको समझाते हैं, आपकी ये यात्रा फलीभूत हो तो संतोष, वरना इस यात्रा में संतोष जैसा कुछ है ही नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याति वयमेव याति। टाइम नहीं जा रहा है, हम जा रहे हैं। गुजर गया, कहा गया जाना, समय पसार होता है ना, उसे अपनी भाषा में गुजर गया कहते हैं। तो कोई मर गया उसे गुजर जाना कहते हैं, समय ने उसको आगे ले गए। समय रुकता नहीं है, आयुष्य रुकता नहीं है, यात्रा भी रुकती नहीं है। समय किसका नहीं रुकता है?
जीवन यानी कि आत्मा का, आयुष्य किसका रुकता नहीं है, वो भी आत्मा का, और काल चक्र में जो प्रवाहित है वो भी आत्मा है नई यात्राओं में। तो यहां पर रुका क्या, बिगड़ा क्या, खत्म क्या हुआ? शरीर ऐसा नहीं जो पराया है वो खत्म हुआ। तो हमारी सेंस क्लियर हो, हमारी धारणा शक्ति, हमारी सम्यक भूमिका तैयार हो, इसके लिए स्टेटमेंट दिया कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, जो मृत्यु होती है वो आपका नहीं होता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, जो आपका होता है वो कभी मृत्यु नहीं होता है। ज्ञानी ने हमें 10 प्रकार की अलग अलग संज्ञाएं बताई है, यानी कि 10 प्रकार के थॉट्स बताए, जिसे मिथ्या भावों में 21 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। नित्य में अनित्य की श्रद्धा, अनित्य में नित्य की श्रद्धा, जीव में अजीव की श्रद्धा, अजीव में जीव की श्रद्धा, श्रद्धा यानी संज्ञा। तो जो अजीव तत्व है, जो चेतन नहीं है, जड़ है, जो नाशवंत है, जो पुद्गल है, जो हमारा नहीं है, उस चीज को हमने ऐसा अपनाया कि जिसकी वजह से उसका लगाव कम ही नहीं हो रहा है। मृत्यु की सैया है, सब इंस्ट्रूमेंट बॉडी पे लगे हुए हैं, मौत दरवाजे पे खड़ी है, शरीर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, सड़ने लगा है, बॉडी में वायरस चल रहा है, फिर भी आशा एक ही है, मैं बचूं। आशा एक है कि मुझे जीवन मिल जाए। इस जीवन को ही हमने पर्याप्त मान लिया और इस आयुष्य को ही हमने सब कुछ मान लिया। इसके लिए नई यात्रा की तैयारी नहीं हुई। नई यात्रा किसकी होती है? शरीर की तो होती नहीं है। तो ये शरीर की यात्रा किसने तय की? कर्मों ने। कब तय की? पूर्व भव में। यदि पूर्व भव में इस शरीर को यहां आना था, इस शरीर का यहां हमने बुकिंग किया था, तो ये शरीर अभी नया क्या बुकिंग कर सकता है? कुछ भी नहीं। इसके लिए शरीर की मृत्यु के पहले कर्म की भी मृत्यु होनी चाहिए, और शरीर और कर्म को यदि हमें समाप्त ही करना है तो उसका बेस्ट रास्ता है हमारे अंदर छिपी हुई मिथ्या भावना, जिसका नाम अज्ञान है, उस अज्ञान से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो पढ़ेगा कौन? ज्ञान अज्ञान की परिभाषा समझेगा कौन? जहां पर हमारी चेतना जागृत होती है, वो रास्ता देखने वाली नजर कौन सी? आंखें नहीं, नजर। क्योंकि आंखें चली जाए तो भी ज्ञान तो होता है। कोई आदमी अंधा होता है तो भी उसे पता होता है कि रास्ता मुझे क्रॉस करना है, तो लाठी के सहारे धीरे धीरे चला जाता है। उसके घर में रहता है, आंख नहीं है तो भी क्या चीज कहां पड़ी है वो भी पता होता है। बिना आंख से उसे ज्ञान किसने दिया? समझदारी कहां से आई? यानी कि ऐसी कोई सेंसेस है जिससे वो अपना काम कर सकता है, जो चल सकता है, जो टकराता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि बिना आंख से भी यदि कोई मूवमेंट में आते हो तो उसका नाम चेतना है। अंधे में अंधा आदमी है, ज्ञान आंख नहीं है, फिर भी उसे ऑलरेडी लिपि पढ़ना आता है। यहां पर नजर कौन सी है जो हमें मृत्यु के पार ले जाए? वो संत ने कह दिया कि 5 साल नया जी के करोगे क्या, पहले वो बताओ। यदि तुम्हारी मृत्यु के साथ चेतना न जगी तो मृत्यु हो भी जाएगी तो भी कुछ मिलेगा नहीं, और जीवन मिलेगा तो भी कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि जीवन की आशा है, कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं, जीने की आशा है। हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी ये जिंदगी जीने के लिए है या जीतने के लिए है। आर्ट ऑफ लिविंग वो रविशंकर का टाइटल है, शासन का और सत्य का टाइटल ये है आर्ट ऑफ विनिंग। जिंदगी जीतने के लिए या जिंदगी जीने के लिए? और जीने के लिए है तो खाना पीना रहना सोना ये कॉमन है। 95 ईयर्स रनिंग तृष्णा समाप्त नहीं हुई। वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्णा नहीं होती है, हम जीर्णक्षीण हो जाते हैं। कालो न याति वयमेव याति, काल नहीं जाता है। हमारा यहां से नई यात्रा का प्रबंध है, वहां चले जाते हैं। तो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन मिला और बिछड़ गया, उस जीवन में सहन किया फिर भी फायदा नहीं हुआ, उस जीवन में त्याग भी किया तो भी फायदा नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। मिलना क्या चाहिए था कि इस जीवन की उपलब्धि, ये जीवन पाके, मानव जीवन पाके जिन जिन लोगों ने श्रेष्ठ कुछ पाया है, जिन जिन लोगों ने मानव जीवन के साथ कुछ विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, ऐसे जीवन यात्रा में मुझे जाना है। तो इंसान ही भगवान बना, इंसानी संत बना, इंसानी दानी बना, इंसानी त्यागी बना, इंसानी सूर्य बना, इंसानी रक्षक बना, वही इंसान भक्षक बना, वही इंसान शैतान बना, वही इंसान पापी बना, वही इंसान दुर्गति में गया। इतिहास किसका है? जानवरों का नहीं है। जो जानवर में इंसान है तो भी तो इतिहास होगा। इंसान का भी इतिहास नहीं है। जो इंसान
इंसानियत के नाते भगवान बनना चाहते हैं, उसका इतिहास है। और भगवान बनने का रास्ता है कि तुम मौत को चुनो, देह समाप्त होता है तो भी चुनो, देह को दर्द आए तो भी चुनो, लेकिन वो मौत मुझे अमर बनाने वाली चाहिए। देह की मृत्यु होती कि नहीं होती है? यदि नहीं होती तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाती। यदि है तो फिर धर्म की व्यवस्था तय करो। समझदार के लिए इशारा काफी है, क्योंकि ये जीवन को जिन्होंने समझा था उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया, उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि ये रास्ता मेरा नहीं है, कब तक ये रॉन्ग रूट पे चलूंगा। इसके लिए हमारी आंतरिक स्थिति, उसे देखने के लिए हमारे पास एक आधा घंटा आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, भक्ति, अनुबंध चाहिए कि है क्या। एक बड़ा बंगला है, अब उस बंगलों को तोड़ के नया बनाना है। अब तोड़ के नया बनाना है तो डायरेक्ट तो वो बुलडोजर घुमाएगा नहीं, डायरेक्ट तो वो तोड़ेगा नहीं। पहले जो दीवारों में जो लगा हुआ है, बल्ब है, जाली है, लोहा है, वो निकालेगा, गेट निकालेगा, घर के अंदर जो गेट है वो भी निकालेगा, खिड़कियां निकालेगा, जो भी फर्नीचर झुम्मर वगैरह है वो भी निकालेगा। वो सब निकालते वो दे देगा साइड पे स्क्रैप में या कोई भी वेस्टेज में। वो देने के बाद जब खाली दीवारें खड़ी है, सिर्फ दीवार है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद उसका डिमोलेशन स्टार्ट। तो 1 बाय 1 खिड़की, लोहे, दरवाजे, गेट, फर्नीचर, झुम्मर, फ्रेम, बर्तन, गैस, जो भी था सब कुछ एक एक करके निकाला। उसके बाद डिमोलेशन हुआ, उसके बाद ओपन लैंड हो गई। जगह खुली कब हुई? हो सकती थी एक साथ निकल सकता था, लेकिन एक साथ नहीं निकला, धीरे धीरे निकाला। ऐसे हमारे जीवन में एक एक लेयर है। शरीर एक लेयर है, कर्म एक लेयर है, सुख दुख एक लेयर है। हर चीज जो ऑलरेडी हमें पकड़ के रखी है। अब देखने जाओ तो बंगला है तो हजारों चीज तो होगी घरों में, हाँ, लेकिन वो ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, वो सब खत्म होगा तब मिलेगा। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि ये जीवन, ये शरीर है, वो भी एक पत्ता है, यानी कि एक कवर है। ये कवर भी जाएगा, नया कवर आएगा, तीसरा कवर आएगा, वापिस जाएगा, पास से आएगा। कवर जा रहा है, दूसरा तीसरा चौथा कवर नहीं जा रहा है, एक ही कवर जा रहा है। देह रूपी कवर बदल रहा है, देह का पैकिंग बदल रहा है, मटेरियल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हो रहा है। अंदर का मटेरियल है कर्म, अंदर का मटेरियल है 18 पाप, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, रति, क्रोध, मान, माया, लोभ, दंभ, प्रपंच, कपट, निंदा, कुथली, चालबाजी, ये सारे लेयर है। ये सारे लेयर जब तक नहीं चेंज हो तब तक हजारों मृत्यु, लाखों मृत्यु, अनंत मृत्यु खड़ी है। अब मृत्यु के नाम पर धर्म करना है, शरीर के नाम पर धर्म करना है, तो वो धर्म साथ नहीं देता। इसके लिए जहां जहां जिन लोगों ने संलेखना का स्वीकार किया, समाधि मरण का स्वीकार किया, उन्होंने पहले ही शरीर के ऊपर आए हुए सारे कष्टों को मित्र बना दिया, हंसते हंसते अपना लिया सारे कष्टों को। उनकी सेंस क्लियर हो गई, उनका ज्ञान अब नई दिशा की ओर जा रहा है, प्रकाश फेंक रहा है। और जिसके पास प्रकाश है उसकी यात्रा भी, और वो प्रकाश यात्रा के लिए काम का हो तो ही प्रकाश है। ज्ञान सबके पास है, सभी आत्मा में है, अनंत ज्ञानी है, आज नहीं तो अनंत काल के बाद परमात्मा बनने वाला है। लेकिन वो प्रकाश, उसे काम चलना चाहिए, वो प्रकाश से वो आगे बढ़ना चाहिए। आप गांव में हो, गांव में लाइट चली गई, बिजली चली गई, आपके पास बैटरी है, फोन की बैटरी, वो फोन की आपने बैटरी स्टार्ट की, कितना प्रकाश जाता है? 5 फुट 8 फुट, ज्यादा तो नहीं, और आप 2 फुट से ज्यादा देख नहीं सकते। आपको घर के बाहर जाना है, घर गांव का बड़ा है, आपको 100 फुट पार करना है। अब 2 फुट में जो प्रकाश आ रहा है वो 100 फुट की यात्रा के लिए काम का है कि नहीं है? जिस बैटरी से 2 फुट का ही दिखाई दे जा रहा है, 2 कदम ही चल सकते हैं, वो बैटरी का प्रकाश 100 फुट तक ले जाता है कि नहीं ले जाता है? ले जाता है। किसको जाना? उसको, जिसको जाना उसको ना। तो जो आगे कदम बढ़ रही है, आगे यात्रा बढ़ रही है, जो कदम उठा रहे हम, वो किसके सहारे? प्रकाश के सहारे। ज्ञान वो प्रकाश है, समझदारी वो प्रकाश है जो मृत्यु को समाधि की ओर ले जाता है। देह के वियोग में भी आनंदित रहता है, देह का कष्ट है फिर भी खुश रहता है, देह को कष्ट नहीं आया है तो भी सामने जाके उसको कष्ट अपना रहा है। सकाम निद्रा इच्छा के साथ सहन करना है। सहन किसको करना है? शरीर को क्या आत्मा को?
जब जलते हैं तब तो आवाज नहीं आती है, जब जल जाते तो आवाज आती है। कोई डेड बॉडी है और कोई साइंस के स्टूडेंटों को वहां पर उसको सिखा रहे हैं, एमडी को, हाँ, तो वहां साइंस के स्टूडेंट को सिखा रहे तो डेड बॉडी उसके ऊपर सब बता रहे कि ये हार्ट है ना, ये लम्स है ना, ये आंत है ना, ये ऐसा है ना, तो डेड बॉडी को वो सिखा रहे, तो वहां को चिल्लाता है। यही हमारी ही डेड बॉडी जलती है, आवाज नहीं आती, कट जाती है एक्सीडेंटों में, मौत हो गई, पता नहीं चला, रात का टाइम था, इसके ऊपर से दूसरी गाड़ियां चली गई, जीव तो चला गया। मौत होती है, हुई है, होने वाली है, किसकी? कर्मों की या देह की? कर्मों की नहीं होगी, यूं कि करनी नहीं है? हाँ, कर्मों की होगी नहीं या करनी नहीं है? सैनिक महाराजा इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो जो साइंस लेवल पे टॉप टॉप पे गए। सैनिक महाराजा मेघ कुमार, जिन्हें अपने शरीर पर इतने सारे कष्ट सहन कर लिए, पूरी सेंस ऑफ ऑलरेडी जाति स्मरण में चेंजेस हो गई थी, यानी कि पूरी धारणाएं, पूरा ज्ञान, उनका पास्ट टेंस जो था, जाति स्मरण ज्ञान था, वो सिक्स सेंस ऑलरेडी कवर हो गई। तो हमारे अंदर छिपी हुई, जैसे कल बताया, फिजिकल लेवल पर, शारीरिक क्षमता पर, बॉडी में व्हाइट सेल रेड सेल्स है, योगा ऑक्सीजन लेवल पे कोई पावर है, सात चक्र पर और नई ताकतें है, वो शरीर का धर्म है। लेकिन ज्ञान का धर्म जब आता है तो ज्ञान के धर्म में, समझदारी के धर्म में, उसकी ज्ञान यात्रा पिछले भव में जा सकती है, जाति स्मरण ज्ञान, जिसका पास्ट मेमोरी। तो आप तो यहां बैठे हो, आप यहां बैठे हो, तो पीछे कौन ले गया आपको? आपको आपका बचपन याद कैसे आया? आपको ये याददाश्त लिखी तो है नहीं, तो कहां छिपी है आपका बचपन? आपको किसने आपके कौन पहले छोटी उम्र में मित्र था, किसके साथ मारामारी हुई थी, कब वो डॉक्टर को गाली बोला था कि मुझे इंजेक्शन क्यों दिया, कब डॉक्टर के ऊपर चिल्लाए थे, रोए थे ना, मुझे इंजेक्शन दे दिया, ये कड़ी दवाई नहीं चाहिए, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये सब चीज किसने की थी? यादें लिखी नहीं गई तो छिपी कहां है? इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं करते। हमारे अंदर छिपी हुई जो ज्ञान दशा है, वो ज्ञान दशा बाहर लाने का हमने पुरुषार्थ नहीं किया। तो जिस मानव ने ये पुरुषार्थ किया, इस मानव की यात्रा महामानव की ओर चल गई, बसी महामानव की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब जहां पर शरीर और शरीर के साथ क्रिया, या शरीर के साथ कोई नॉर्मल जीवन, या खाली जिम्मेदारी है संसार की, कुछ पैसा कमाना, समाज के जो परिवार के रिलेशन उसको मेंटेन करना, समाज के साथ रह के कुछ काम करना, ये जीवन नहीं है। ये सामान्य जीवन सब लोग जी रहे हैं, जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं, लेकिन इस जीवन का कर्तव्य है कि नई यात्रा जो है वो तय करने के लिए हमें खुद को संकल्प में आना पड़े। नई यात्रा कौन सी है? जैन कुल में जन्म हुआ है तो ये समझ में आना चाहिए जन्म जरा मृत्यु निवारण है, ये समझ में आना चाहिए कि भव भव तुम चरणों निसेवा, ये समझ में आना चाहिए कि सव्य जीवा कमावस, कर्म का पूरा खेल है, ये समझ में आना चाहिए कि दुख को कम को, मुझे दुख का और कर्म का क्षय करना है, ये समझ में आना चाहिए तिथय रामे पश्यंतु, कि मेरे परमात्मा मेरे पे कृपा करो, ये समझ में आना चाहिए नमो जीणानम जिय भयानम, मुझे भय से मुक्त होना है, समझ में आना चाहिए जैन कुल मिला है तो। अब अंधे आदमी को गोल्डन की फ्रेम और साइड में हीरे लगा दो और 1 करोड़ की फ्रेम दे दो, तो फ्रेम का मूल्य है लेकिन काम की नहीं, फ्रेम का मूल्य है लेकिन काम की नहीं है। हीरे की है, सोना लगा हुआ है, कोई पहनता है तो अच्छा लगता है ना, हाँ, उसकी पर्सनैलिटी लगती है ना। क्या कोई आदमी गले में चैन पहने, कोई यहाँ पर ब्लैक शर्ट पहने या ब्लैक शर्ट पहने या अंगूठियां पहने, ज्यादा कोई और कॉस्टली डायमंड की ज्वेलरी पहने, लेकिन वो हीरे का और सोने का चश्मा पहनते हो, आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उस चश्मे के बाद, चश्मे निकालने के बाद पता चले ये चश्मे इसके काम के ही नहीं है। क्यों? अंधे के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार अच्छा साबित ही नहीं होता। अंधे आदमी के साथ कितना भी अच्छा रास्ता सोने का बनाओ, उसके लिए अच्छा है ही नहीं। अंधे के सामने कितना बड़ा गार्डन हो, लेकिन उसका काम का ही नहीं है। अंधे के सामने कितने अच्छे मंदिर हो, कितने अच्छे भगवान हो, कितनी अच्छी कलाकृति हो, कितनी अच्छी बेस्ट डेकोरेशन हो, कितनी अच्छी एंटीक आइटम हो, कितना अच्छा सा अच्छा फुल इंटरनल डिजाइन किया हो, लेकिन अंधे के लिए कोई काम का नहीं। बाकी काम का नहीं है ऐसा है, मूल्यवान नहीं है ऐसा है, क्या मूल्य है? मूल्य तो था, लेकिन मूल्य किसके लिए नहीं है?
ज्ञानी कह रहे हैं जो अंधापन है जिसे अज्ञान कहता है। ज्ञान आंख है ना, ये आंख नहीं है चमड़े की, श्रद्धा की आंख है। तो जिसके पास श्रद्धा की आंख नहीं है, ज्ञान की आंख नहीं है, ज्ञान की नजर नहीं है, ऐसा अंधापन, इसके लिए कोई भी तीर्थ हो, गति हो, भगवान हो, समर्षण हो, कोई भी ऐसी क्षमता हो, लेकिन काम की नहीं। क्यों? आंख का प्रॉब्लम है इसके लिए, और ज्ञान का प्रॉब्लम होगा तो हमें समझ में तो आना चाहिए ना जैन दर्शन क्या है। हम जो स्थिति में जी रहे हैं वो स्थिति क्या कर्माधीन पता है, हमें फल पता है कि इसका फल ये होने वाला है। कोई भी कर्म, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी पोजीशन में हम जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट कौन भुगतेगा? है कोई? तुम्हें भुगतना है या नहीं है? जैन दर्शन आपको लॉन्ग विजन पे और लॉन्ग जर्नी पे ले जा रहा है। एक नई दुनिया ऐसी है जहां हमें जाना ही पड़ेगा। एक नई दुनिया ऐसी है जो भगवान ने बताई है, जहां पर ऑलरेडी डिवाइड हो गए सब लोग कि तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें यहां ले जाएगी, तुम्हारी यात्रा यहां ले जाएगी। तुम चल रहे हो कहां, वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय सबका आना है और हमारा मृत्यु का समय हर बार आया है। एक भाव नहीं है ये, ऐसी एक ही जिंदगी नहीं मिली है, ये एक ही बार संसार नहीं है, एक ही बार परिवार है, एक ही बार धन या एक ही बार पुण्य या एक ही बार दुख, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आफ्टर और कंटिन्यूटी ये यात्रा चल रही है। इसमें बेस्ट ये है हमें जैन शासन मिला, वो जैन शासन की क्वालिटी, गुणवत्ता ये है कि हम हमारी अज्ञान दशा को मिटा सकते हैं। इसके लिए पास्ट मेमोरी कनेक्ट होती है। तो जाति स्मरण ज्ञान, पास्ट मेमोरी जो करंट यानी कि कनेक्ट हुई, तो जो जीव पूर्वभव में जा सकता है उसे क्या पता चल सकता है? पूर्वभव हमारे काम का नहीं है, हो गया, बात खत्म हुई। मेमोरी नए भव की यात्रा सोच रही है। आप आज का सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आज का सोचने के बाद उसका समय तो आता है ना कर्मों का। देह समाप्त होने के करीब आए तब तक उसे जैन शासन का मूलभूत अर्थ पता ना चले, जैन दर्शन का महात्म्य पता ना चले, जैन दर्शन के सिद्धांत और जैन दर्शन की फलश्रुति क्या है पता नहीं चले, तो उसका 95 का आयुष्य भी कम है, 500 साल का आयुष्य भी कम है। उसके पास अमाप शनाप धन दौलत हो तो भी कम ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन उसके पास नहीं है। इसके लिए उसकी यात्रा 100% सिर्फ और सिर्फ कर्मबंध पाप की है। और जैन दर्शन ने सिखाया है दुख को कमक हो समाहि मरणम च वो ही लाभ हो। दुख का क्षय होना चाहिए, कर्म का क्षय होगा तो, यानी कि दुख को कमक हो। मुझे दुख का कर्म का क्षय करने के लिए मेरे पास रास्ता है, समाधि मरण, समाहि मरम, हाँ, दुख को कमक हो समाहि मरणम च। मुझे मृत्यु तो चाहिए लेकिन सामान्य मृत्यु नहीं चाहिए। मैं अंत समय में नौकर गणू बेस्ट है, अंत समय में शांत रहूं, मुझे उस संसार से लेना देना नहीं। मुझे मेरी भावनाएं कहीं पर मेरे बेटियों में, बच्चों में, मेरे परिवारों में कहीं लगाव में ऐसी न चली जाए, मेरा मन अशांत न रहे, मेरा जीवन अतृप्त न रहे, अंत समय में मुझे ये सारी चीजें छोड़नी, ऐसा रोना ना है। ऐसा समाधि मृत्यु तो चाहिए, लेकिन मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद यहां पर जो मेमोरी लेके जा रहे हैं वो तो बहुत कम है। यहां की जिंदगी भर की मेमोरी हमारी किस बेस की है? एक सीधी बात है, कोई आपको पूछे ईस्ट और वेस्ट कहां है, आपको कोई पूछे तो आपके पास आंसर है कि नहीं है? आपको कोई पूछे पूर्व दिशा कौन सी है तो कौन सा जवाब है कि नहीं आपके पास? कौन सी है? जो सूरज उगे वो पूर्व दिशा। पश्चिम दिशा कौन सी है? सनसेट, जहां सूर्यास्त हो रहा है, पश्चिम दिशा। आपको कोई बोले कि मुझे आप लेके चलोगे सूर्य पूर्व दिशा में, आप बोले कि मुझे नॉर्थ में जाना है, आप लेके चलोगे? मुझे साउथ में जाना, लेके चलोगे? तो क्या हाँ, साउथ में तो एड्रेस दे, बस ये एड्रेस है जैसलमेर, वहां जाना है। पागल है तू, ये साउथ थोड़ी है, ये तो नॉर्थ एरिया है। जैसलमेर जाना है तो इधर थोड़ी जाना, इधर जाना है। तो कि नहीं, मुझे साउथ में जाना लेकिन जैसलमेर जाना है, वो प्रॉपर है? गलत है ना। दिशा तय करने के बाद यदि यात्रा गलत हो, इसका मतलब मिस्टेक है, गलतियां है। दिशा तय है और यात्रा भी तय है, लेकिन विपरीत है। आपको कोई पूछे कि सदगति में जाना कि दुर्गति में जाना, तो आपके पास आंसर है कि हमें तो सदगति में ही जाना है। कोई पूछे आपको दुख चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमें तो दुख नहीं चाहिए। कोई पूछे सुख चाहिए कि नहीं, हमें तो सुख ही चाहिए।
कोई पूछे मरना है कि नहीं मरना, हमें नहीं मरना है, आप सोचोगे वो होने वाला है। क्यों? आप जो सोचोगे वो होने वाला है, इसका मतलब कौन कर रहा है सब कुछ? कर्म नहीं कर रहा है, आपका अज्ञान कर रहा है। आपका जो थिंकिंग लेवल है ना, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है वो चेक करो। ये जो लेयर एक, ये शरीर है ना, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। उसमें कोई सोचना नहीं। गोभी पत्ता होता है कि नहीं, उसका एक एक पन्ना निकाल देगा, नहीं निकाल दे? तो गोभी पत्ता के कितने कोटिंग है? एक गोभी होती है तो उसके अंदर 10 बार लेयर होते हैं ना, एक निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, चार निकाला, निकलता ही रहा, निकलता ही रहा। ये शरीर है ना, वो कोटिंग है, लेकिन ये बेच नहीं बैठेगा हमको, क्योंकि हमारी यात्रा शरीर से ही प्रारंभ हुई और शरीर में हमारा जीवन पूरा हुआ और शरीर ही सब कुछ मान के आगे चले गए। तो हमें शरीर के आगे क्या है पता कैसे चलेगा कि शरीर के पास भी पार भी कुछ है? शरीर के पार कुछ होना चाहिए ना। तो समाधि मृत्यु के नाम पर हम मेघ कुमार को भी देखेंगे और सैनिक महाराजा को देखेंगे। अब सैनिक महाराजा का जो जीवन है वो सुखी संपन्न था, राजा महाराजाओं का था। मेघ कुमार का जीवन है वो भी राजा महाराजा का, यानी कि सैनिक के पुत्र ही थे। प्रभु महावीर की परंपरा में सैनिक महाराजा, उसकी श्राविका चेरणा, उसका पुत्र अभय कुमार, उसका पुत्र मेघ कुमार, ये सारी परंपरा। अच्छा, उसके जो साम्राज्य में इस तरफ धन्ना कुमार, इस तरफ शालिभद्र, इस तरफ शालिभद्र की माता सुभद्रा माता, ये सारे कैरेक्टर देखने जाओ तो उनके जीवन में समाहि मरणम च बोहि लाभो, मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के बाद वो बोधि लाभ, सम्यक दर्शन के लाभ को लेके जाऊंगा। मेरा हक है मानव जीवन में बहुत सारी आत्माएं पवित्र हुए, ये मानव जीवन समाप्त हो इसके पहले बोधि लाभ, बोधि की प्राप्ति करके जाऊंगा, बोधि को लेके जाऊंगा, मेरा हिस्सा है। मृत्यु आएगी, फाइनल है। दर्द होगा, वो भी फाइनल है। छूट जाएगा, वो भी फाइनल है। अच्छी ट्रीटमेंट होगी, वो भी फाइनल है। आसपास में जो रहे वो नौकर भी सुनाएंगे, धर्म भी सुनाएंगे, वो भी फाइनल है। लेकिन जाना किसको है? अकेले को। अकेले को जाना है ना। वो एक छोटा सॉन्ग आता है ना, वो भगवान को विनती करता है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद सोचे कि यार गाड़ी धीरे चलाई होती तो अच्छी होती। हाँ, बातें करते करते सीधा डिवाइडर पे चढ़ा दी गाड़ी, देखा कि अभी तो लाई है 10 दिन पहले, और पूरा डिमोलेशन कर दी, गाड़ी टूट गई, डाली, चिड़िया चुग गई खेत। अंत समय आता है तब हमें स्मरण आता है अच्छा जीवन जीना है, परिणाम अच्छे करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, हालांकि चांस नहीं है। मारू आई खूटे जे घड़िए, त्यारे मारा हृदय मा पधारजो, छे अरजी तमोने बस एटली, मारा मृत्यु ने स्वामी सुधारजो, मारू आई खूटे जे घड़िए, जीवन नो ना कोई भरोसो, दौड़ा दौड़ी ना आयुग मां। जीवन का भरोसा क्या? जिसकी 100 साल की उम्र है उसे 5 साल जीना है, डन। कर्म सत्ता ने 5 साल दे दिया, क्या करोगे वो प्रॉमिस दो। इसका मतलब अनकॉन्शियस सब चल रहा है, हमें याद ही नहीं आ रहा कि हमें कल क्या करना है, आज क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, पता ही नहीं चलता। और ऐसी जिंदगी को कीड़े मकोड़ों के जिंदगी ही कही जाती है और कुछ नहीं कहा जाता। क्योंकि जो विपरीत यात्रा है, जाना है नॉर्थ, गाड़ी पकड़ रहा है साउथ की, नहीं चाहिए हमें दुख, नहीं चाहिए हमें पीड़ा, नहीं चाहिए हमें परेशानी, तो ये सारी प्रॉब्लम खड़ी क्यों करते हो? और जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक उसे परिवर्तन नहीं लाना, सबसे बड़ी घटना तो ये है। इतने धोखे खाए, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने लोगों ने विश्वासघात किए, इतने लोग अपने पराये हो जाते हैं, इतने लोग तुम्हारी बदनामी के साथ जुड़े हैं, जानबूझ के आपको गिराने के लिए आपके शत्रु खड़े हैं, ये सारा संसार कर्माधीन दिख रहा है और वापिस हम उसी नेचर से जुड़ रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं दुग्गई नी बंदनाई 18 पाव ठाणाई, 100% दुर्गति ही जाना है 18 पापों वालों को। पाप शरीर कराता है कि कर्म कराता है, यानी मन कराता है? पाप कौन कराता है, शरीर या मन? शरीर की तो लिमिट आ जाती है, शरीर इतना पाप नहीं कर सकता, शरीर की लिमिट आती, इतना पाप नहीं कर सकता। उसको खाना खिलाओ, कितना टाइम खाएगा? आपको कोई कोई चीज खाने की पसंद है, आम रस पसंद है, कितनी वाटी, कितना लीटर पियोगे?
आपको कोई जूस पसंद है, कितना लीटर पियोगे? आपको कोई मिठाई पसंद है, घेवर मलाई सोने की वरख वाली केसर वाली, कितनी खाओगे? गरम गरम है, मस्त है, मीठी मीठी है, कतरी लो। आपको लगेगा रोज ये खा रहे हैं, तो दाल बाटी सुरमुज खाणो है, कितनी खाओ? खाने की लिमिट। शरीर लंबे समय तक पाप नहीं कर सकता। पाप कराने का मैसेज कौन दे रहा है? पाप को त्याग करने का मैसेज कौन दे रहा है? इसके लिए धर्म की क्रिया भी कहां से होनी चाहिए? क्योंकि जैसे बॉडी से हुई, शरीर से जैसी धर्म क्रिया हुई ना, तो शरीर तक सीमित रहेगी, और शरीर का रूल से मृत्यु के बाद सब खत्म। क्योंकि शरीर जब जलता है तो जलने के साथ 1 बाय 1 चमड़ा जला, धीरे धीरे मसल्स, जो अंदर लहू जाम हो गया था 3 घंटे में, वो लहू भी जाम हो गया, तो वो भी जलने लगा। क्योंकि बॉडी की हीटिंग खत्म हुई तो ब्लड सर्कुलेशन खत्म हुआ। बॉडी की हीटिंग, गर्मी, तब करने वाले को आयुष्य बढ़ता है, यानी कि आयुष्य निर्मल रहता है, साता रहती है, रोग समाप्त होके अनुकूलता के साथ आराधना कर सकते हैं। तब की तो महिमा अपरंपार है, और भगवान ने नहीं, हर धर्म ने कहा है। हिंदुस्तान का कोई धर्म बाकी है कि जिसमें त्याग ना बताया हो, भूखा रहना ना बताया हो? एक धर्म बताओ ऐसा हो जिसमें भूखा ना रहना बताया, एक धर्म। हर जगह पर कोई ना कोई व्रत नियम बताए, हर जगह पर। क्यों त्याग बताया? ये मानव जीवन में ज्यादा आराधना कर सके, वरना शरीर सड़ने लगेगा ना तो यहां भी आ नहीं पाएगा, और सड़ने लगेगा ना तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे कि भाई 2 आदमी रख दो, उनका सेपरेट रूम रख दो, उनकी दवाइयां ये सब सेटिंग कर दो। तब त्याग नहीं करने वाले के शरीर में रोग होता ही है। और आप देखना, जिन जिन ने तब त्याग किया, चाहे लेडीज या जेंट्स, कोई भी उम्र हो, उसके जीवन में इतने रोग नहीं होते। आप देख लेना, थोड़ा कष्ट पड़ेगा तो ज्यादा कष्ट खड़ा ही है, उसमें कोई नई बात नहीं। डर जाने वाले के लिए तप है भी नहीं। आप सोचोगे मुझे ज्यादा कष्ट पड़ेगा, मेरे से नहीं होता है, ऐसा है ही नहीं। नहीं कैसे होगा? कराने वाले तुम नहीं हो ना मैं हूं। कराने वाला तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा मन है, तुम्हारी जागृति है। क्योंकि मौका बार बार आता ही नहीं है, और हर बार सेम टाइम होता भी नहीं है। आपने लास्ट टाइम कुछ नहीं किया था त्याग, आपको लगा कि किया था तो प्रॉब्लम हुई, स्टार्ट तो करो। सिद्धि तब के अंदर 70 साल की उम्र के एक माजी, एक कभी नहीं किया है, शुगर है, अरे बीपी है, मुझे करना है भावसी, बहुत भाव हो गए, रेडी। यहां पर वापिस वो 65-70 साल के दूसरे डूंगरमल जी के, वो आ जाए कि बावसी 70 साल थी पाड़े रहो, लेकिन हमें कोई भाव ही नहीं होता, एक ही का भाव हो रहो। और ये लोग कंफ्यूज थे कि 7 दिन मारवाड़ जाके आए ना, तो कि 7 दिन वटे गया तो वहां पर अभी नहीं करेंगे, नहीं सेट होगा। मैंने बोला छोड़ना मत, ये पचखान का प्रभाव है। आपको कोई भी व्यवस्था करनी होगी, मुंबई, अहमदाबाद, राजस्थान या पूना, सब व्यवस्था बिहार की हो जाएगी। आप यहां से जाओ, आना जाना जो भी कुछ भी करना हो, तो गौतम जी को कॉल करा देना, मैं पूरी व्यवस्था जमा दूंगा। पचखान का प्रभाव है, धर्म का तप का प्रभाव है, आप चाहोगे तो नहीं रुकेगा। और वास्तविक 7 दिन किया। बाकी संसार में प्रॉब्लम क्या है? जट ना दे और कहो में जावा दो ने वरे कर रही हो। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम के व्यवहार को आगे लाके खड़े रहते हैं, व्यवहार को आगे। अरे जहां जहां समझो कि जो लड़की 16, 17, 18 साल की है, उसको ऑलरेडी तपस्या चल रही है, तो घर में कोई मृतक हुई या घर में कोई केस हुआ, कोई एडमिट हुआ, थारे नहीं करनी के पालनों कर रुके। वजह क्या पालना करना? वजह तो कोई बताओ। यूं भी धर्म पसंद नहीं है, दुनिया भर के व्यवहार पसंद है। यूं भी जीव में उदारता नहीं आती है कि भविष्य में धर्म के लिए मुझे क्या करना। यूं भी मन तैयार नहीं रहते हो कि किसी का भला करे या कोई अच्छा काम करे। वो कुछ अच्छा हो रहा है तो भी मन ऐसा करना, नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, कोई कर रहा है तो साथ तो दो। मना करने की वजह नहीं पता चलती। और जो 60-70 साल की उम्र में आते हैं ना, उसके बाद उनका जीवन धर्म में नहीं जुड़ता है ना, तो बच्चों के लिए वो भारी हैवी बन जाते हैं। जिंदगी चारों ओर व्यसन चल रहे हैं, चारों ओर मारा मारी चल रही है, चारों ओर गलत रास्ते चल रहे हैं, परिवार में धोखाबाजी चल रही है। एक आदमी को पूछो तुम घर में, जिसके पास फोन है, वो कोड नंबर नहीं देगा। बोल दो फोन रख दो, और वो कोड नंबर नहीं डालना, यूं ही फोन रख दो। सबके कोड नंबर अलग रखे फोन के, सब अलग अलग बातें करते हैं। ऐसा तो परिवार चारों ओर तो आग लगी हुई है, वहां कोई धर्म का उदय होता है, साथ देने वाला नहीं। कितनी सोच होगी इतनी घटिया। प्रैक्टिकल है कि नहीं? फोन रख दो, ओपन करके छोड़ दो। क्या डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा पेपर है, कौन सा बिजनेस चल रहा है,
ऐसी तो 1000 बात करूंगा, पूरा संसार जल रहा है और पापों और कर्म इतने सारे आ रहे हैं, जिस कर्मों का इतना फल भयंकर है जो हम सोच नहीं सकते। पता नहीं अज्ञान दशा के नाते हमें धर्म में ही क्यों इतना डिस्काउंट चाहिए, धर्म में ही हम इतने पीछे क्यों हटते हैं? अभी नहीं, बाद में क्यों है, क्या काम है? अरे वजह क्या, वो तो बताओ। तुम्हारा पुण्य तुम्हें मार रहा है, डुबा रहा है, पता चल रहा है। यही कोई गरीब और भिखारी और कोई बहुत सारी प्रॉब्लम में होता तो वो क्या पाप करता? उसको ऑलरेडी पाप का नतीजा भुगत रहा है, वो ऑलरेडी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे दुखों में उसे जीना है। और वो कहां जाएगा 500-1000 रुपए के टीवी फिल्म देखने के लिए? कहां वो ऑर्डर करेगा कि मुझे ये चीज खानी है, तू लेके आ, ले पेमेंट में तुझे ऑनलाइन कर देता हूं 2000-5000 का। ऑलरेडी इतने सारे दुख तो है उसके जीवन में। सुख मिला है डूबने के लिए कि किसी के सहायता के लिए, खुद की आध्यात्मिकता के लिए? सुख किसके लिए मिला है, अनुकूलता किसके लिए मिली है? बस दुनिया भर का दिखावा। अंधे आदमी को कितना महंगा चश्मा पहना हो, कांट रिजल्ट, कोई रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मुख्य चीज जो वो है ही नहीं। माइंड जो सेंटर होना चाहिए देखने का नजरिया, वो है ही नहीं। क्रिया के बेस पर, धर्म के बेस पर, समझदारी के बेस पर, जीवन के बेस पर और मृत्यु के बेस पर यदि कोई अच्छे से अच्छी कोई व्यवस्था हो तो वो व्यवस्था है समाधि मृत्यु की। जो जिंदगी भर इकट्ठा किया है वो लास्ट में आपको साथ आएगा। तो अंत समय जब करीब आता है तब हम रिक्वेस्ट करते, मारा हृदय में पधारजो, मारू आंखों खुटे जे घड़िए त्यारे मारा हृदय में पधार। परमात्मा तू मेरे हृदय में आना। कैसे आएंगे वो तो बताओ। जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, लग रहा है कि परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि उनका जो सिद्धांत, उनके जीवन को अनुसर करने वाले बहुत सारे महापुरुष और बहुत सारे योगी, उनके साथ उनको समझने वाले, उनके जैसा बनने की तैयारी करने वाले बहुत ऐसे सज्जन और सावक है, और वो जी रहे। तुम में उसमें कोई फर्क है, वो फर्क अज्ञान का है या ज्ञान का है, और कुछ भी नहीं है। इसके लिए धर्म करने की पहली प्रारंभिक स्थिति यह है, धरह सम्मतम, मिथ्यात्व का त्याग। धरह सम्मतम, मिच्छम परिहर धरह सम्मतम। धरह सम्मतम, सम्यक दर्शन को धारण करना है। इसके लिए जो इंटेलिजेंस, जो स्मार्ट है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी को तय करेगा कि टाइम टेबल क्या बनाना। नॉर्मल एग्जाम्पल से साथ हमें समझना ऐसा नहीं, हमें फाइनली यह समझना है कि मेरा जीवन बेहतरीन बने वो रास्ते जाना ही है। कष्ट सहन करना पड़ेगा, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोई हाथी के भाव में कम सहन किया है, दलदल में गिर गए थे, कोई खाना पीना मिला ही नहीं था, परेशान थे, अंदर के कीड़े काट रहे थे, हाथी का भाव था, हेल्दी थे लेकिन असहाय थे। शिकारी के साथ हम फंस गए, हिरण के जीवन में हिरण बने थे और शिकार ने शिकार तो कर लिया, हमारे अंदर जान भी थी। और हिरण वो माँ थी, वो सोच रही थी कि बच्चे के लिए मुझे जाना है, खाना उसको देना है, बच्चे इंतजार कर रहेंगे। और वो माँ का हमारा जीवन, हम माँ के रोल में थे हिरण के भाव में, और वो शिकारी लेके जा रहा है और अग्नि ऊपर रखी है, अग्नि नीचे रखी है, ऊपर बांधे हुए है और अग्नि के नीचे जला रहे हैं, और हम जिंदा है और हमने चमड़े फाड़ रहे। कोई ओछा कष्ट सहन किया है हमने, कोई कम कष्ट सहन किया है? एक भाव नहीं, अनंत, कोई लिमिट नहीं। जीव आयुष्य चलता ही रहा, 14 रातलोक के अंदर चलता ही रहा, चलता ही रहा। ये सारा कर्म का उदय हमें ही भुगतना था। ये तो दिख रहा है संसार हमारा है, ये तो लोग दिख रहे हैं कि हमारे साथ है, ये तो मान्यता है, समझदारी ऐसी बोल रही है कि हमें इसका लालन पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है ये सारी चीजों में तुम्हारी आध्यात्मिकता भूल मत जाना। शरीर कुछ समय के लिए है, कर्मों ने मंजूर किया तब तक। आयुष्य का एक समय आ रहा है जिसमें आपको छोड़ के जाना है। ये सारी चीजें भूल नहीं आना। इतनी नॉर्मल चीज भी समझ में आए ना तो वो इंसान जीव दया का अच्छा पालन कर सकता है। अपने जीवन में थोड़ा भी कष्ट आए तो भी वो कष्ट अपना के धर्म को स्थिर कर सकता है। बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन अंधे के लिए कितनी भी रोशनी हो, उसका एक ही जवाब है, मुझे पता नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अंधे के साथ कोई रिजल्ट मांगेगा, भाई कोई आउट हुआ कि नहीं हुआ? अंधे को कहेगा कि भाई ये कितने रन हुए, तू पढ़ सकता है? अंधे को कोई कहेगा कि टिकट है, फ्लाइट कहाँ ले जाएगी, ये ट्रेन की टिकट, मुझे कहाँ से, मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठना है? अंधे को कोई पूछेगा? अंधे को कोई बोलेगा कि भाई ये चार्ट में क्या लिखा है, कौन सा मेनू है, क्या चीज मंगानी है खाने के लिए, तो बोलो ना। अंधे को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कर्म सत्ता उनको यह बांध के ही रखती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे भयंकर दर्द यानी कि पाप छिपे हैं। वो सारे पाप के दर्द उसके पास छिपे हैं, कर्म सत्ता उसे सुख कैसे देगी? अंधे के लिए सब कुछ एब्सेंट है,
इसी तरह अज्ञानियों के लिए इस संसार में धर्म एब्सेंट है, धर्म की व्यवस्था नहीं है। आंख नहीं है वो प्रॉब्लम है कि समझदारी नहीं है वो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है वो बड़ा प्रॉब्लम है कि समझदारी नहीं प्रॉब्लम है। हमारे पुण्य श्रावक ने तो उड़ा दिया, तो उड़ाओगे, पैसा ही नहीं चाहिए। पूनमचंद सेठ था, पता चला कि ये सारी चीजें यहां ही रहेगी, मेरा जीवन इसके पीछे 12 घंटे जा रहा है, छोड़ दिया। और पूनमचंद सेठ एक सामयिक स्टार्ट किया और आनंदित आनंदित उनकी सेंस इतनी पावरफुल बनी कि कोई भी गलत चीज आ जाए तो सामयिक उनका लगे कि कंफर्टेबल नहीं है, वो सामयिक को चेंज किया। ये धर्म की भूमिका है। अब परिस्थिति हमारी पता ही नहीं है, दिन जा रहे गुजर रहे, दिन गुजर रहे कि हम गुजर रहे, कालो न याति वय में याति। और वास्तविकता देखो सामने, यही है ना। आप सोचो, संजय बाफना मुंबई, हमारा चौमासा वहां था, बिनमाल के है, उसको 1:30 बजे रात को चेस्ट पेन हुआ, वो रिलायंस में चेक कराने गया हरकिशन में। अब बॉम्बे बिल्डर थे, चेक कराने गए। अब चेक कराने के बाद डॉक्टर ने बोला अच्छा हुआ आप आ गए, 10 दिन टैबलेट ले लो। 10 दिन टैबलेट ले ली, वापस चेक कराने गए। डॉक्टर ने बोला ओके है, अच्छा रिपोर्ट है, कोई इश्यू नहीं है। बड़े आदमी के लिए बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, क्योंकि उनको तो ऐसा ही है, मुझे बचा लेंगे। हमारे चक्रवर्तियों ने ऐसा सोचा ही नहीं था, हमारे राजा महाराजाओं ने ऐसा सोचा ही नहीं था। यहां पर बचाव के लिए सब तैयार होते हैं, कुछ भी करके इस जीवन को बचाना है। अब जो चेक करा के रिटर्न आ रहे, और रिटर्न आने के बाद, रिटर्न यानी डॉक्टर के कैबिन से निकले, और निकलने के बाद निकले, रिपोर्ट नॉर्मल, ट्रीटमेंट बेस्ट, डॉक्टर का ओपिनियन परफेक्ट आ गया, नीचे गेट पे ही फेल, हार्ट फेल, मर गया। पॉसिबल है ये सब कुछ? तुम्हारा रक्षक कौन है? दवाई, डॉक्टर, परिवार, पैसे, ईमान, यानी कि ये पद प्रतिष्ठा, रक्षक कौन? ये यात्रा के बाद यात्रा है नहीं है। उनकी 55 रनिंग था, 55 साल की उम्र थी, उनकी डेथ हो गई, लोग समझ ही नहीं पाए। और जब अर्थी सजा दी और निकले, एमएलए, मेयर, गवर्नमेंट की सारी फौज उतर आई थी। जीवन का इतना ही मूल्य जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। मृत्यु कभी भी सामने आके खड़ी रह जाए और तुम्हें पता भी नहीं चले, और तुम कुछ करना चाहो तो कर भी ना सको, और तुम्हारे आसपास जिस पे पर विश्वास है उनके भी हाथ में नहीं, जिसके पर भरोसा था वो सारा टूट गया। एक मृत्यु ने खेल खत्म कर दिया। किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारे अज्ञान के कारण। तो मृत्यु के पहले जीना है कि नहीं जीना है? मृत्यु के पहले जीता है कि नहीं जीता है? मृत्यु के पहले जीता, यानी कि जीतता, विनिंग द मैच या लिविंग द मैच। खेलना ही है खेल, के खेल को जीतना है। आर्ट ऑफ लिविंग है कि आर्ट ऑफ विनिंग है? जीवन जीने के लिए है तो जी लो, जानवर जीते हैं, अनंत अनंत दुनिया जी के आए। ये जीवन जीने के लिए तो है ही, लेकिन जैन शासन के अनुरूप, कर्मों को सामने रख के, धर्म को सामने रख के, आत्मा को सामने रख के। ये जितनी भी दुनिया बसाई हुई है, जिन लोगों ने बसाई हुई है, उन लोगों ने एक सुई भी यहां से कहीं नहीं ले जाने की व्यवस्था रखी नहीं, रखी है? हाँ, मारू आई खूटे जे घड़िए ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો, છે અરજી દાદાને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો। જીવનનો ના કોઈ ભરોસો, દોડા દોડી ના આ યુગમાં, અંતરિયાળે જઈને પડું જો ઓચિંતા મૃત્યુના મુખમાં, ત્યારે મારી મદદમાં પધારજો। થોડા ધર્મના શબ્દ સુણાવજો, છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને। બોલવાથી વહેતો તો કતરો હાવલ વહેતો, बोलने से हो जाता तो कितना इजी होता है। लेकिन प्रभु महावीर का शासन है, यहाँ तो परम त्यागी चक्रवर्तियों का शासन है, राजा महाराजाओं का शासन है, छोड़ के निकल गए। कैसी कैसी साधना है कि 12.5 साल तक अपने शरीर में
12-12 साल तक नहीं, ज्यादा अपने शरीर में रोगों को संग्रहित किया सनत चक्रवर्ती ने। काटने दे कीड़े को, आ जा तू, दर्द सहन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय का साइंस देखो, तब के प्रभाव द्वारा सारे रोग खत्म हो गए। सनत चक्रवर्ती के में मुंह में कीड़े थूके तो पूरे बॉडी के हर 7 लेयर में ब्लड, मसल्स, वीन्स यानी नसें, हड्डियां, सब जगह चमड़ी, सब टोटल 7 लेयर में छोटे 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 कीड़े काट रहे थे। भयंकर पीड़ा। लेकिन उन्होंने तय किया, पीड़ा को आज मैं डर जाऊंगा, पीड़ा से आज मैं भाग जाऊंगा तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यानी कि शासन इंटेलिजेंस का है, समझदार लोगों का है। और जिस समझदारी के साथ चक्रवर्ती ने पूरा साम्राज्य त्याग कर दिया, आज जो वर्ल्ड है ना, जो अपन 7 खंड कहते हैं, इंडिया के 26 देश है, 29 ऐसे 7 खंड कहते हैं अलग अलग, अमेरिका ने, स्विट्जरलैंड से यहां तक का, ऑस्ट्रेलिया तक का, एक ग्लोबल कंट्री पूरी ये 4 लाख किलोमीटर तक की या तो ज्यादा है, ये सारा वर्ल्ड लेवल एक है ने, ऐसे 105 वर्ल्ड का मालिक, यानी कि पूरा भरत क्षेत्र का मालिक चक्रवर्ती। कितना कितना आपके पास एक 5 एकड़ जगह है तो नशे में चलता है क्या? हमारे यहाँ एक 100 करोड़ रुपया होता है तो कुछ वाली बात करे, कहां नशे में रहे यार। कोई पता नहीं चलता, मिट्टी में मिल गए, उड़ गई मिट्टियां, राख हो गए। इस जीवन को नहीं समझे ना, उसको ऑलरेडी अंत समय हमें तो बार बार मंगलिक सुनाना आता है कि बाबूसी पधारो, घरे वो बीमार है, बाबूसी वो पधारो, हावल नहीं है, बाबूसी मंगलिक होना, थोड़ा आशीर्वाद मिले प्रो। हमें तो यही शास्त्र मिल जाता है, किताब पढ़ने का काम ही नहीं, यही दिखता है कि ये वेदना देखो कितनी भयंकर वेदना है। आज तक साइंस ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं खोजी कि जिसको मरना और वेदना ना हो। ब्रिटेन में एक रूल्स आ गया, मर्सीफुल डेथ, दयामय मृत्यु, इज द मर्सीफुल डेथ। यहां लाने की सोच थी लेकिन यहां आ नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे क्राइम बहुत है, स्कैम बहुत है। मर्सी यानी दया, जो बहुत परेशान है, पीड़ा बहुत है, उसके घर वाले देख नहीं सकते, उसको भी मरना है, मुझे बस भगवान ले जाए तो अच्छी बात है, उसको इंजेक्शन किलिंग का दे देते, 5 घंटे में मौत, मर्सीफुल डेथ। जो 5 घंटे की जो पीड़ा है भयंकर, सहन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंदर से जीव निकलता है ना तो पूरी हड्डियां चूर चूर हो जाती है, क्योंकि जहां जहां दर्द है वहां वहां जीव है, नाखून में नहीं है, क्योंकि ये ऊपर का भाग जड़ है, इसके मूल में प्रॉब्लम है, ऊपर नहीं है, नाखून के ऊपर, बाल के यहाँ ऊपर, लेकिन मूल में है। तो जहां जहां भी ऑलरेडी पेन हो रहा है वहां सारी जगह पर जीव है। अब पूरा एक साथ खींच के बाहर आना एक ही सेंटर में, और वो आत्मा को निकलना यहां से। समाधि मृत्यु ऐसे थोड़ी आएगी। सोने का घाट लगा दो, गुलाब पंदड़ी उसकी सैया बना दो, मस्त सुगंधीदार सेंट अत्तर से पंखे लगा दो, आसपास बढ़िया सा गार्डन लगा के महक के साथ ये जीवन व्यतीत करो। कितना भी कुछ भी मिला हो, साता तो ज्ञान से ही मिलेगी, साधनों से तो मिलती नहीं कभी भी किसी को भी। समझदारी ही सम्यक दर्शन का आधार है, समझदारी ही सम्यक मृत्यु का आधार है। समझदारी परलोक के लिए एक पाथे, एक भाथा है, यानी कि एक चीज है। एक यात्रा भी करते तो भी सिक्योरिटी लेके जाते हैं, यहां से शिखर देवी जाना हो 4 दिन के लिए तो भी सेटिंग करके जाते। नई यात्रा का कोई सेटिंग ही नहीं है। कितना बड़ा धोखा है जीवन के साथ, आश्चर्य नहीं? धोखा किसके साथ? घर वालों के साथ नहीं, बेटे बेटियों के साथ, पार्टनरों के साथ नहीं, समाज के और देवगुरु धर्म के साथ नहीं, अपने खुद के साथ, जिसको आत्मवंचना कहते हैं। परलोक की यात्रा में कुछ लेकर नहीं जाना, लेके तो जाओ, इतना इकट्ठा क्यों किया है? इकट्ठा नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आओ राट है भरेगा। वो बाबा क्यों बनिया गया? तो कोई नहीं तो बाबा बनिया अपना के, हाँ, पाड़े कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो बाबा बन गए क्या? आपके पास परलोक में ले जाने के लिए कुछ है कि नहीं है? है ना? अरे इकट्ठा किया है वो नहीं है, इकट्ठा किया वो है कि नहीं है? परलोक में क्या लेके जाओगे? एक राजा ने ऐसा किया, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपकी, 5 मिनट लेट चालू किया। एक राजा, उसने एक सन्यासी की महिमा सुनी, तो सन्यासी को मिलने गया, और सन्यासी को मिलने गया कि आपको प्रणाम, आप जिस स्थान पे बैठे हो, ध्यान साधना कर रहे हो, वो बहुत अच्छी जगह है और पूरा साम्राज्य मेरा है, यहाँ से बहुत लंबे दूर दूर तक मेरा साम्राज्य है, और आपकी सेवा का, खिदमत का मुझे लाभ मिल गया, मुझे कोई लाभ देना? तो ठीक है। वो बोला कि
4-5 दिन आते रहा कि मुझे कोई लाभ चाहिए, अब को मैं गुरु मान रहा हूं, आप मुझे लाभ दीजिए। एक ठीक है, कुछ नहीं, तुम तुम्हारी जीवन यात्रा व्यतीत करो, मैं मेरी करता हूं। 10 दिन आने लगा, अरे के गुरु जी कुछ तो लाभ दीजिए, ऐसे क्यों करते हो? कुछ तो चाहिएगा ना आपको दिन भर में, 24 घंटे में। तो ठीक है, एक काम कर, सुई लेके आ जाना। यार सुई क्या कोई मंगाता है क्या? और सुई मंगाओ तो बाउसी मैं राजा हूं, अब सोना मोर मंगाओ तो मारी वैल्यू है वधे, एक राजा के पास सुई मंगाओ तो मेरी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मैं सोने की सुई लेके आऊंगा, कि सोने की नहीं चाहिए, नॉर्मल जो आती है वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। के कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि ये चीज वहराते हो क्या, ये चीज देते हो सन्यासी को? तो उस सन्यासी को एक सुई लेके आया सुबह, और लेके आया, और उसके बाद के ठीक है कल आना वापिस। वापिस कल आया और बोला कि ये सुई है ना, तो गांव में सबको पूछ के आ, कोई होशियार आदमी को, ये सुई है ना, तुझे अगले भाव में साथ दे, ऐसा मैंने है ना तैयार करके रखी है, इसके ऊपर मंत्र शक्ति जाप वगैरह सब किया है, ये तुझे काम लगेगी अगली यात्रा में इस भाव के बाद। तो यहाँ गांव का कोई होशियार आदमी, उसको पूछ के आ कि ये सुई जो है ना मुझे परलोक में चाहिए, कोई इसका एड्रेस, कोई सेटिंग, कोई मेथड हो तो बोले क्या आना। तो ठीक है, तो वो सुई लेके गया चारों ओर सब जगह कि मंत्री अपने को एक काम करना है और मुझे ही जाना है, तू मेरे साथ चल। तो ठीक है, अब जो जो समाज के होशियार आदमी थे, गांव के जो इंटेलिजेंस थे, जो विद्वान थे, उसको पूछा कि ये सुई मुझे लेके जाना है, ऐसे जाना। लोगों ने जवाब दिया कि आप राजा हो क्या, पागल हो क्या, ऐसा कोई होता है क्या? और दूसरे को पूछा कि राजन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये सुई तो है ना, हम यूज करें तब तक हमारी, बाकी नहीं। सबने जवाब दे दिया। दूसरे दिन आ गया, ओके सन्यासी को दिया, एक स्वामी जी लोग मुझे पागल समझ रहे हैं कि राजा हूं फिर भी। तो क्यों, क्या हुआ क्या? तो ये पूछने गया मैं, तो लोगों ने तो मना बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो तू राजा है ना, तुझे पता नहीं, तू पूछने क्यों गया? यार मुझे दोनों तरफ फंसाते हो आप, तो पूछने क्यों गया भाई तू? तो पूछने नहीं जाना था ना तुझे। तो सन्यासी जी बोलो ना क्या करना है मुझे, आप ले लो, रखो। कि मुझे एक बात बता, एक सुई तू लेके नहीं जा सकता, ये मेरा साम्राज्य कब तक रोता रहेगा तू? मैंने बनाया, कब तक ये मैं चालू रहेगा तेरा? अहंकार उसे इंसानियत को जन्म देती ही नहीं, पाप उसे कोई जन्म में सफल बनाने देती ही नहीं। पाप का बोध, पाप की व्यवस्था, पाप का व्यवहार उसे कभी भी सुकून देता ही नहीं है, उसे हर बार चंचलता, हर बार दुख के अंदर दबाव में देता है। राजा को बोला कि एक सुई तू मुझे परलोक में देना, मैं और तुम वहां साथ में मिलेंगे, कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें तेरी नहीं है, तू मेरे पास आता है, कोई अच्छा जीवन व्यतीत कर। कहने का मतलब अंत समय में कुछ मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आज जिसने जो किया वो सही है, आज जिसने कदम उठाया वो जीत गया। युद्ध के समय पे तलवार उठाना है ना, हाँ, और युद्ध का समय हो और के नहीं मैं तो युद्ध देखने आया, और देखने आया मर जाएगा। अनंत काल तो कुछ किया नहीं, और जब करने का टाइम आया तो कि मैं देख रहा हूं, क्या अभी करने का टाइम है ना, कि नहीं करने का टाइम है? हाँ हाँ तो बोलो, और मुंह बोला हूं तो बोले रहा हो, तो बोलता नहीं हो। आलू ले, मुंह बोलोगा हाँ, बोलो तो हाँ। आराधना